यहाँ हम देखेंगे हिंदी गद्य की विधाएं। हिंदी गद्य की विधाओं को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक वर्ग प्रमुख विधाओं का है, इसमें नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना को रखा जा सकता है। दूसरा वर्ग गौड़ या प्रकीर्ण गद्य विधाओं का है। इसके अंतर्गत जीवनी, आत्मकथा, यात्राव्यत, गद्य का काव्य संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, भेंटवार्ता, पत्र साहित्य आदि का उल्लेख किया जा सकता है। प्रमुख विधाओं में नाटक, उपन्यास, कहानी तथा निबंध और आलोचना का आरंभ तो भारतेंदु युग यानी कि सन 1870 से 1900 में ही हो गया था। गौड़ या प्रकीर्ण गद्य विधाओं में कुछ का विकास द्विवेदी युग और शेष का छायावाद और छायावादोत्तर युग में हुआ है। द्विवेदी युग में जीवनी, यात्राव्यत, संस्मरण और पत्र साहित्य का आरंभ हो गया था। छायावाद युग में गद्य, काव्य, संस्मरण और रेखाचित्र की विधाएं विशेष संबद्ध हुईं। छायावादोत्तर युग में प्रकीर्ण गद्य विधाओं का अभूतपूर्व विकास हुआ। आत्मकथा, रिपोर्टाज, भेंटवार्ता, व्यंग्य विद्रूप लेखन, डायरी, एकालाप आदि अनेक विधाएं छायावादोत्तर युग में विकसित और संबद्ध हुई। यहाँ यह स्मरणीय है कि प्रमुख गद्य विधाएं अपनी रूप रचना में एक दूसरे से सर्वथा स्वतंत्र हैं, किंतु प्रकीर्ण गद्य विधाओं में से अनेक निबंध विधा से पारिवारिक संबंध रखती हैं। एक ही परिवार से संबद्ध होने के कारण यह एक दूसरे के पर्याप्त निकट प्रतीत होती हैं। अब प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपका नाटक आता है। तो हम नाटक के बारे में जानेंगे कि नाटक क्या होता है। रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई तथा पात्रों एवं संवादों पर आधारित एक से अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक साहित्यिक रचना को नाटक कहते हैं। नाटक वस्तुतः रूपक का एक भेद है। रूप का आरोप होने के कारण नाटक को रूपक कहा जाता है। अभिनय के समय नट पर दुष्यंत या राम जैसे ऐतिहासिक पात्र का आरोप किया जाता है, इसलिए इसे रूपक कहते हैं। नट यानी कि अभिनेता से संबद्ध होने के कारण इसे नाटक कहते हैं। नाटक में ऐतिहासिक पात्र विशेष की शारीरिक एवं मानसिक अवस्था का अनुकरण किया जाता है। आज नाटक शब्द अंग्रेजी ड्रामा या प्ले का पर्याय बन गया है। हिंदी में मौलिक नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। द्विवेदी युग में इसका अधिक विकास नहीं हुआ। छायावाद युग में जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया। छायावादोत्तर युग में लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्रनाथ अस्क, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश आदि ने इस विधा को विकसित किया। नाटकों का एक महत्वपूर्ण रूप एकांकी है। एकांकी किसी एक महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या को आधार बनाकर लिखा जाता है और उसकी समाप्ति एक ही अंक में उस घटना के चरम क्षणों को मूर्त करते हुए कर दी जाती है। हिंदी में एकांकी नाटकों का विकास छायावाद युग से माना जाता है। सामान्यतः श्रेष्ठ नाटककारों ने ही श्रेष्ठ एकांकियों की भी रचना की है। उपन्यास। हिंदी में उपन्यास शब्द का आविर्भाव संस्कृत के उपन्यासत शब्द से हुआ है। उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ है सामने रखना। उपन्यास में प्रसादन अर्थात प्रसन्न करने का भाव भी निहित है। किसी घटना को इस प्रकार सामने रखना कि उससे दूसरों को प्रसन्नता हो, उपन्यासत करना कहा जाएगा, किंतु इस अर्थ में उपन्यास का प्रयोग आजकल नहीं होता। हिंदी में उपन्यास अंग्रेजी नावल का पर्याय बन गया है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु माना जाता है। प्रेमचंद जी ने हिंदी उपन्यास को सामयिक सामाजिक जीवन से संबद्ध करके एक नया मोड़ दिया था। वे उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझते थे। उनकी दृष्टि में मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। वस्तुतः उपन्यास गद्य साहित्य की वह महत्वपूर्ण कलात्मक विधा है जो मनुष्य को उसकी समग्रता में व्यक्त करने में समर्थ है। प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र, ईलाचंद जोशी, अज्ञेय, यशपाल, उपेंद्रनाथ,
भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, नरेश मेहता, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव आदि लेखकों ने हिंदी उपन्यास साहित्य को संबद्ध किया।